नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्टील रोप ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, यंग्स मॉडुलस वाई, डेंसिटी दे रखा है, इट इज पुल्ड on a horizontal frictionless floor with a constant force F. फोर्स की वैल्यू दे रखी है, अप्लाइड ऑन वन एंड, फाइंड द स्ट्रेन एट द मिड पॉइंट। तो एक वायर है, मान लेते हैं इसके, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यंग्स मॉडुलस Y, डेंसिटी D, इट इज पुल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर, इसको एक फोर्स से F से पुल करके ले जा रहे हैं, फोर्स की वैल्यू दे रखी है आपको। तो मिड पॉइंट पे स्ट्रेन कितना है? तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इसको पुल करने से क्या होगा, ये रॉड जो है एक्सेलरेट करेगी, कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फोर्स डिवाइड बाय इसका मास। फोर्स क्या दे रखा है, तो फोर्स दे रखा है DALG/2, और मास क्या होगा, मास बन जाएगा DAL, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो DAL कैंसिल आउट हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई G/2। इतना हम बोल सकते हैं कि यहाँ इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि मिड पॉइंट पे कितना स्ट्रेन होगा, यहां पर स्ट्रेन पूछ रहा है। तो जहां स्ट्रेन पूछ रहा है पहले वहां का स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसके मिड पॉइंट पे यहां पर स्ट्रेस कितना है, मतलब टेंशन कितना है। तो यहाँ की टेंशन का काम पीछे वाले को खींचना होगा, तो टी की वैल्यू नीचे पीछे वाले का मास विच विल बी DAL/2, पूरे का आधा, इंटू एक्सेलरेशन G/2। इतना फोर्स होगा, मतलब ये बन गया कितना, DALG/4। अगर मैं इसको इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दूं तो ये स्ट्रेस आ गया। ठीक है, तो कितना स्ट्रेस हो गया मिड पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट पे स्ट्रेस जो हो गया उसकी वैल्यू हो गई, इट बिकम्स DLG/4। अब स्ट्रेस को अगर यंग्स मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन गया, ये तो स्ट्रेन आ गया। तो दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, DLG/4y। ठीक है, चेक कीजिए, बी ऑप्शन मैच कर जा रहा है, 2DGL/8y लिखा है, तो वो इससे मैच कर गया।